श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 5वां अध्याय 26वां श्लोक। आप लोगों ने सुना था कि कहाँ तक पहुंच गए थे, कौन से स्तर तक पहुंच गए थे? रुचि तक पहुंच गए थे। सताम कृपा, महत सेवा, श्रद्धा, भजन स्प्रिया, गुरु पादाश्रय, भजन स्प्रिया, अनर्थ निवृत्ति, भक्ति, सॉरी क्षमा कीजिएगा, भक्ति, अनर्थ निवृत्ति के बाद भक्ति थी कि भक्ति के पहले अर्थ? भक्ति, अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद रुचि, है ना, और आसक्ति। आसक्ति तक पहुंचे थे हम लोग। हाँ हाँ, इसमें देखिए आसक्ति तक पहुंचे थे। मैं समझ रहा हूँ आसक्ति तक नहीं पहुंच पाए थे। आज हम लोग आसक्ति तक पहुंच गए कि आज भाव के स्तर के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ एक और बात महत्वपूर्ण सीखने को प्राप्त होगी, किस प्रकार से कथा में रुचि प्राप्त होती है, यह भी स्पष्ट समझ में आएगा। बहुत सुंदर श्लोक है और बहुत सुंदर सुंदर टीकाएं भी हैं। पिछली बार जब मैं क्लास दिया था तो केवल सारार्थदर्शी लिखा था। इस बार और फैन कम कर, और भी टीकाएं हैं और आपको बहुत सुंदर लगेगा। शब्दों के अर्थों को बहुत अच्छे से समझाया गया है। पढ़ते हैं, मेरे पीछे बोलिए। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता, तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता, अनुग्रहेणा शृण्वं मनोहराः, अनुग्रहेणा शृण्वं मनोहरः, ताः श्रद्धया मेऽनुपदं विशृण्वतः, श्रद्धया मे अनुपदं विशृण्वतः, प्रियश्रवस्यङ्गममाभवद्रुचिः, प्रियश्रवस्यङ्गममाभवद्रुचिः। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता, तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता, अनुग्रहेणा शृण्वं मनोहराः, अनुग्रहेणा शृण्वं मनोहरः, तः श्रद्धया मेऽनुपदं विशृण्वतः, श्रद्धया मे अनुपदं विशृण्वतः, प्रियश्रवस्यङ्गममाभवद्रुचिः। प्रियश्रवस्यङ्गममाभवद्रुचिः। साउथ इंडिया चलिए। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता, तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता, अनुग्रहेणा शृण्वं मनोहरः, अनुग्रहेणा शृण्वं मनोहराः, तः श्रद्धया मेऽनुपदं विशृण्वतः, तः श्रद्धया मेऽनुपदं विशृण्वतः, प्रियश्रवस्यङ्गममाभवद्रुचिः, प्रियश्रवस्यङ्गममाभवद्रुचिः। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता, तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता, अनुग्रहेणा शृण्वं मनोहराः, अनुग्रहेणा शृण्वं मनोहरः, ता श्रद्धया मेऽनुपदं विशृण्वतः, ता श्रद्धया मेऽनुपदं विशृण्वतः, प्रियश्रवस्यङ्गममाभवद्रुचिः, प्रियश्रवस्यङ्गममाभवद्रुचिः। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता, तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता, अनुग्रहेणा शृण्वं मनोहराः, अनुग्रहेणा शृण्वं मनोहरः, तः श्रद्धया मेऽनुपदं विशृण्वतः, श्रद्धया मेऽनुपदं विशृण्वतः, प्रियश्रवस्यङ्गममाभवद्रुचिः। प्रियश्रवस्यङ्गममाभवद्रुचिः। जिस भी ट्यून में आपको अच्छा लगता है उसी में याद करके गा गा करके याद कर सकते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। पहले अनुवाद पढ़ लेता हूँ, फिर आपको अन्वय समझाने का प्रयास करूंगा। हे व्यासदेव, उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका, और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती ही गई। ये मुख्य सिम्टम को क्या कहेंगे हिंदी में? मुख्य लक्षण है भगवान में प्रीति बढ़ने का, कृष्ण कथा को श्रवण करने की इच्छा।
जैसे कि आपने चैतन्य महाप्रभु से सुना था, प्रद्युम्न मिश्र कह रहे हैं उनको कि मैं कृष्ण कथा श्रवण करना चाहता हूं, तो कहते हैं महाप्रभु आप कृष्ण कथा श्रवण करना चाहते हो, आप बहुत महान है। इस प्रकार की इच्छा आना ये दिखाता है कि भगवान से जीव का प्रेम है, भक्त का प्रेम है, इस कारण से भगवान के बारे में सुनना चाहता है। तो इस प्रकार की कृपा हुई तो समझ लेना चाहिए कि प्राय लोग कृपा सोचते हैं, मुझसे भी मांगते रहते हैं, प्रभु जी ब्लेसिंग दीजिए, बुखार ठीक हो जाए। उन्हें अगर ऐसा दे सकता तो मैं खुद ही अपने को ब्लेसिंग दे सकता था, इज इट नॉट? जनरली ऐसे सोचते हैं कि घुटना ठीक हो जाए, साधु का आशीर्वाद हो, हमारा बिजनेस बढ़िया चले। लेकिन वाकई आप अनुग्रह का अर्थ क्या समझ रहे हैं? कृष्ण कथा में रुचि, भगवत प्रेम में बढ़ोतरी। ठीक है, अन्वय देखिए। हे अंग, अंग का अर्थ समझते ही, अंग मतलब अपने शरीर के अंग के समान आप मुझे बहुत प्रिय हैं, मेरे शिष्य हैं, नारद जी कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं हे व्यास जी। अंग का अर्थ व्यास जी समझ रहे हैं क्यों? अंग का अर्थ व्यास जी यहाँ पे कंटेक्स्ट में है। ऐसा नहीं कि हर जगह अंग शब्द आएगा तो उसे व्यास कहेंगे, क्योंकि नारद जी व्यासदेव से कह रहे हैं, जैसे कहें कि बेटा, अब बेटे का अर्थ आयुष तो नहीं होता हमेशा, यह शुभ कृष्णदास तो बेटा नहीं होगा ना हमेशा। अगर मेरे पिताजी मुझे बोल रहे हैं तो बेटे का अर्थ शुभ कृष्णदास होगा, आपके पिताजी आपको बेटा बोल रहे हैं तो आयुष उसका अर्थ होगा, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए आप कह सकते हो कि भाई व्यास, तो मान लो कोई सोचे व्यास शब्द तो कहीं श्लोक में है नहीं, तो यहाँ पे व्यास जी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नारद जी उनको बोल रहे हैं। समझ रहे हैं बात? अंग शब्द एक मतलब कह सकते हैं जनरल शब्द है, लेकिन उसका कंटेक्स्ट में अर्थ हो गया व्यास जी। क्यों क्यों है बताइए? अंग शब्द का यहाँ पे अर्थ व्यास जी क्यों है? किनको प्रिय है? नारद जी के प्रिय है, नारद जी के शिष्य है। ठीक है। तत्र मतलब वहां, वहां का मतलब कहाँ? उस भक्तों के संग में। तत्र का अर्थ समझ में आ गया, वहां, और अत्र मतलब यहाँ। इस तरह से शब्दों को सीखने का प्रयास कीजिए। अनु, अनु शब्द आप लोग बिल्कुल परिचित हो, अनुदिनम, रोज। अनु का मतलब था प्रतिदिन। तो प्रतिदिन मैं क्लास में जाता था, कथा में, जब कीर्तन समाप्त हो जाता, मंगलाचरण समाप्त हो जाता, तब जाकर के मैं बैठता था, और उसके बाद उस वैष्णव का बहुत बड़ा कृपा हुई, क्योंकि कीर्तन और मंगलाचरण तो महत्वपूर्ण है नहीं, वह तो उस वक्ता के लिए है ना। वक्ता मंगलाचरण कह रहा है ताकि कथा में कोई बाधा ना आए, श्रोता को तो ना कोई बाधा है ना। भाई श्रोता कभी सोता तो है नहीं, क्लास में सब कुछ समझ में भी आ जाता है, तो श्रोता की तो कोई बाधा है नहीं, तो उसको मंगलाचरण श्रवण करने की क्या जरूरत है? प्रभु जी कटाक्ष करना कब बंद करो? कभी भी नहीं, जिस दिन मर जाऊंगा उस दिन। समझ रहे मेरी बात? है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना श्रोता को, कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो नींद भी नहीं आती है, तो क्या जरूरत है? वो तो वक्ता के लिए है, इसलिए मंगलाचरण करता है वो। वक्ता को टाइम से आना चाहिए। अच्छा, एक प्रश्न बन जाता है यहाँ पे कि जब भागवत शुरू हुई थी तो पहले कौन आया, शौनक आदि ऋषि या सूत गोस्वामी? सूत गोस्वामी आके बैठ गए थे ना? अरे नहीं भाई, सूत गोस्वामी जाके बैठे, माइक पे अनाउंस किया, खूब कीर्तन हो गया, जब 2-4 घंटा, तब एक 88,000 ऋषि एक एक करके आए। 88,000 ऋषि अगर मान लीजिए सब टाइम से आ जाते हैं, हमारे 88 लोग भी टाइम से नहीं आते। ये हमारी विलक्षणता है, समझ रहे हैं? देखो जूम वाले डिवोटीज को तो मैं डांटता नहीं, बेचारे क्या वो तो टाइम से आ ही जाते हैं मोस्टली, लेकिन जो सामने उपस्थित लोग हैं, आप एक दिन देख लीजिए, उस दिन महाराज डांटे थे ना, दांत, ये टाइम है आने का, क्लास का टाइम पता नहीं है आपको बोले थे ना। तो ये सारे वक्ताओं को डांट गुस्सा आता है। ऐसा मत सोचिए मैं अकेला हूँ, पर मुझे भक्ति स्वामी महाराज तो बोलते हैं, पीछे कितनी बार महाराज बोले कि क्लास में टाइम से आना चाहिए, कितनी बार महाराज बोले। खैर, हमारा कर्तव्य है बताना, और आपका कर्तव्य भूल जाना, तो इसलिए उसको बताते रहेंगे हम। तो अनु मतलब प्रतिदिन बड़े आग्रह से वह कृष्ण कथा श्रवण करने लगे। अहम मतलब मैं, और कृष्ण कथा मतलब भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का। तत्र अनु अहम कृष्ण कथा, मैं उस भक्त संग में जाकर के प्रतिदिन कृष्ण कथा सुनता था। प्रगायताम अर्थात गायन करने वाले उन महात्माओं की। अनुग्रहेणा मतलब अहेतु की कृपा से। बिल्कुल इजीली समझ में आ रहा है, इज इट नॉट? वो तो कृष्ण कथा करते ही रहते थे, ऐसा तो नहीं कि कृष्ण कथा बंद हो जाए उसके बाद कुछ पॉलिटिक्स आ जाए, ऐसा तो नहीं, करते ही रहते थे। और अनुग्रह समझ लेना चाहिए। देखिए इस बात को समझिए, जब कोई व्यक्ति आग्रह श्रवण करता है तो वक्ता की इच्छा भी होती है कि उसको समझ में आए। कुछ ग्रहण कर रहे हैं इस बात को? जब उसकी हमारी सुनने की लालसा होती है, समझने की लालसा होती है, तो टीचर की भी इच्छा भी होती है। ये पैसे के द्वारा नहीं कर सकते कि मैं आपको 5,000 रुपए डोनेशन दे रहा हूं और मुझे श्रीमद् भागवतम समझा दीजिए, ऐसा होता नहीं है। इट डजंट वर्क लाइक दैट। अरे मैथमेटिक्स की क्लास में ऐसा नहीं होता तो भागवत में कैसे हो जाएगा? आप मैथमेटिक्स पढ़ना ना चाहो और पढ़ा देगा कोई आपको? बताइए।
महाराज बोलते हैं कि ट्यूशन मास्टर पढ़ा के पास भेजते भी हैं, फिर भी लड़का फेल हो जाता है क्योंकि पढ़ना ही नहीं चाहता है। तो अगर आपका आग्रह है, हमारा आग्रह है, तो सहज रूप से वक्ता या टीचर के हृदय में भी संकल्प उठता है कि समझे, कुछ ग्रहण कर रहे हैं, देन ओनली नॉलेज गेट्स ट्रांसफर्ड, तभी ज्ञान ट्रांसफर हो पाता है। मनोहराह का अर्थ समझते हैं, मनोहर, मन को हरने वाली। अब एक विचार कीजिए, मन किन चीजों से हरा जाता है, कोई बता सकता है? सिद्धांत क्या है, मन किस से हरा जाएगा? जहां मन को सुख प्राप्त हो उससे। बहुत सिंपल सी बात है। तो अब आप समझ सकते हैं मनोहर का अर्थ क्या है। आचार्यगण मनोहर का अर्थ लिए मनोज्ञ। मनोज्ञ मतलब मन को सुख देने वाली कथा। ये आप स्पष्ट देख सकते हैं कि कृष्ण कथा श्रवण करने में सुख मिलता है और दुनिया की वार्ता शुरू होते ही हृदय में या तो शोक, या तो मोह, या तो भय का निर्माण हो जाता है। ये आप देखिएगा, ठीक है। तो मनोहर, मन को प्रसन्न करने वाली। ताह मतलब उन भगवत लीलाओं के, श्रद्धया अनुपदम विशृण्वतः, श्रद्धा मतलब प्रत्येक पदों को श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक सुनने वाले। ये समझ रहे हैं, श्रद्धा मतलब ये बहुत अच्छी बात है, रुचि से ले सुन रहे हैं और उनका बड़ा आदर भाव है। और विशृण्वतः मतलब सुनने में भी स्पेशल है, सुनना शृण्वतः, और विशृण्वतः मतलब विशेषेण शृण्वतः, बड़े विशेष रूप से श्रवण कर रहे थे। समझ में आ रहा है। और अनुपद का समझ रहे हैं, एक एक शब्द को सुन रहे थे। जैसे समझ लीजिए हम लोग जब बहुत सुंदर भोजन ग्रहण करते हैं तो एक एक ग्रास को आस्वादन करते हैं, है कि नहीं? उस अर्थ में लीजिए। ये जब मैं इस क्लास की तैयारी कर रहा था, इससे मुझे जप में बहुत लाभ हुआ। जैसे क्लास तैयार किया उसके बाद जप करने लगा, तुमने कहा यही चीज तो हमारे जाप पे भी घटित होगी। एक एक हरे कृष्ण मंत्र को स्पष्ट बोलना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसको सुनेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी स्वाभाविक रूप से भगवान के नाम में भी रुचि बढ़ती जाएगी। ये सबको बहुत अच्छा लगा था। श्रद्धया अनुपदम विशृण्वतः, ये हमारे जप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम के द्वारा जब बहुत अच्छा हो जाता है। प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम के द्वारा कृष्ण के नाम में रुचि को जागृत करने का प्रयास करना चाहिए श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा। ये समझ में आ रहा है? श्रद्धया, भाई ये भगवान है, ये भगवान की कथा भगवान से अभिन्न है, बड़े आदर भावना रहे और हर शब्द को श्रवण करने का प्रयास कर रहे। ठीक है। मम अर्थात मेरी, और प्रिय श्रवसी अर्थात प्रिय कीर्ति श्री भगवान में। प्रिय कीर्ति का अर्थ क्या है? जिनकी कीर्ति सुनने में बड़ी प्रिय लगती है। आपने ये अनुभव किया कि बहुत से लोग इस जगत में हैं जिनके बारे में सुनने के बाद हम बहुत दुखी हो जाते हैं, तो क्या उन्हें प्रिय कीर्ति कहा जाएगा? औरंगजेब के बारे में पढ़ के आप बड़े प्रसन्न हो जाएंगे क्या, फॉर एग्जाम्पल? या हिटलर के बारे में, तो वह भी बड़े यशस्वी लोग हैं इस जगत में, लेकिन उनको इस बारे में श्रवण करके किसी को अच्छा नहीं लगता। यहां तक कि कल हम श्रवण कर रहे थे कि भगवान कृष्ण को कालिया ने बांधा, कोई बच्चा सांप में बांधा गया, उसमें क्या किसी को प्रसन्नता होगी? कितने आश्चर्य की बात है ना। और भी छोटा सांप नहीं, महान अजगर भी नहीं था, अजगर जैसा बड़ा, और उसके बाद हजारों विष वाले मुख थे उसके। यह सुनकर के हम भी प्रसन्न हैं भक्त। भगवान श्री कृष्ण की हर लीला प्रसन्न करने वाली है। या आप देखिए, कोई कहे कि वो बच्चा जाकर के दूसरों घर में चोरी करता है, कोई को प्रसन्नता होती है? कुछ नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण चोरी करते हैं तो बड़ी प्रसन्नता कारण हो रहा है। समझ रहे हैं प्रिय कीर्ति का अर्थ? तो इस प्रकार से ने बताया। अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जब अन्वय हुआ तो उसमें मैं शब्द नहीं आया, और इससे मैं बहुत परेशान था कि भाई अन्वय में मैं भी है और मम भी है। मम कहाँ पे है? मम यहाँ पे आ रहा है ना, मम भी और मैं भी है, तो ये मैं को गायब क्यों कर दिया उन्होंने? सॉरी, मम को गायब क्यों कर दिया? अन्वय में क्या था? मम था कि मम था? तो मैं तो ये यहाँ पे भी बाल प्रबोधिनी में आप देखेंगे कि ये मैं और मम रिपीटेटिव है होने पे भी इनका कोई दोष नहीं है, पुनरुक्ति का दोष नहीं है। इतने ध्यान से हम भागवत श्रवण खुद भी नहीं पढ़ता, लेकिन पढ़ाना था तो इसलिए ध्यानपूर्वक देख रहा था कि मैं शब्द कहाँ गया, मैं क्यों नहीं आया अन्वय में, कि मैं और मम का एक ही अर्थ होता है, इसलिए इसको अलग नहीं रख रहे। क्या कह रहे हैं? अनुपदम ना, नहीं, अनु दो जगह है ना, अनुग्रहेणा शृण्वम मनोहरा अनुपदम, दो बार है ना। अन्वहम
तत्रान वह हम देख रहे हैं, यहाँ पे अनु दिख रहा है? नहीं नहीं, ये देखिए, तत्र अनु वह हम देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही देखना चाहिए, ऐसे ही देखना चाहिए। इसी अब देख रहे हैं एक श्लोक हम ऐसे, मैं बता रहा हूँ ना, खुद पढ़कर हम कितनी बार आगे निकल गए, लेकिन इस बार जब ध्यान से पूरा पढ़ रहे हैं तो एक एक शब्द को इस प्रकार से देख रहे हैं, अनुपदम, एक एक शब्द को देखना है, समझ रहे हैं? ठीक है, अब हम लोग सारार्थ दर्शन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे श्रद्धा का अर्थ श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा मतलब जो हमारा सिस्टम था ना, सताम कृपा महसेवा श्रद्धा, यहाँ पे श्रद्धा का अर्थ वो स्टेज नहीं है। यहाँ पे श्रद्धा का अर्थ जो है आसक्ति को इंगित करता है। यहाँ श्रद्धा तो हम थोड़ा सा मिस्टेक किए थे, कल हम लोग रुचि पे रुके थे, आज आसक्ति से शुरू कर रहे हैं। यहाँ श्रद्धा शब्द भक्ति की 10वीं अवस्था आसक्ति को इंगित करता है। आसक्ति का क्या लक्षण होता है? आसक्ति में भगवान की भक्ति एक व्यसन बन जाती है। व्यसन मतलब ऐसी आदत जो छुटाए से भी नहीं छूटे, एक लक्षण। दूसरा लक्षण था कि भगवान के रूप की मतलब दर्शन हो जाएगा ऐसा आशंका लगती है। ये दो लक्षण हम आसक्ति में देखते हैं, ठीक है। हर क्षण या हर पद को सुनते सुनते मेरी कृष्ण में रति अर्थात भाव उत्पन्न हो गया, जिनके गुण श्रवण करने में मन को बहुत अच्छे लगते हैं, अर्थात प्रिय श्रवसी। प्रिय श्रवसी शब्द समझ में आ रहा है? सुना तो सुनने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, और उन गुणों को मन से विचार करते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे आपने सुना कि जो भी व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करता है तो भगवान की क्या मति होती है? मदीयो अयम, यह व्यक्ति मेरा है। सर्वदा मद रक्षणीयो, ये व्यक्ति हमेशा मेरे द्वारा रक्षणीय है, इसकी रक्षा मेरे द्वारा हमेशा की जानी चाहिए। सुनने में कुछ अच्छा लग रहा है कि हमारे बारे में कोई कुछ सोच रहा है, और वो कौन सोच रहे हैं? भगवान। और जब आप जप कर रहे हैं तो जब मान लीजिए बात स्मरण में आती तो क्या मन को अच्छा नहीं लगेगा? यह जैसे भगवान का एक महान गुण है कि भक्त कितना भी बड़ा अपराध करे, सेवक कितना भी अपराध करे, बड़ा अपराध भी उसको कुछ नहीं गिनते हैं, लेकिन वो छोटी सी सेवा करता है, सेवाम मना कभी तथा बहुधाभ्युपैति, उसको बहुत मानते हैं। सुना है ना आपने कि तुलसी और जल देने मात्र से भगवान अपने आप को दे देते हैं। ये सुनने में अच्छा नहीं लगता क्या? सुनने में ही कितना अच्छा लगता है। या जैसे भगवान कहते हैं कि जो कोई एक बार भी सक्र देव प्रपन्नायो तवास्मिति याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददाति एतम व्रतम मम, एक बार भी मुझे कोई प्रणाम करता है तो मेरा ये व्रत है कि मैं उसको, और ये कहता है कि मैं भगवान आपकी शरण में हूँ, मैं आपका हूँ, चाहे वो कितना भी पापी क्यों ना हो, भगवान कहते हैं कि मैं उसको हमेशा हमेशा के लिए अभय प्रदान करता हूँ। तो सुनने में तो अच्छा लगता ही है, और साथ साथ उसको मन से विचार करते तो बहुत अच्छा लगता है। तो प्रिय श्रवसी का अर्थ है, और अर्थ भी हम आपके सुनने वाले हैं। यहाँ रुचि का अर्थ रति अर्थात भाव से लेना होगा, जो भक्ति की 11वीं अवस्था है, क्योंकि रुचि की अवस्था को पिछले श्लोक में पहले ही कह दिया गया है। समझ रहे हैं इस बात को? ओके, क्रम संदर्भ। ओ ये थोड़े से ठीक से आया नहीं, लेकिन पकड़ में आ जाएगा, लिखा मतलब एडिटिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ। कृष्ण कथा अर्थात श्री नंद नंदन की जन्म आदि लीला को वो कहते थे। स्पेशली यहाँ पे शब्द है कृष्ण कथा, तो कृष्ण कथा का समझ ही सकते हैं, भगवान की जो बाल सुलभ लीलाएं हैं वह सब उसका वर्णन करते थे। इस संबंध में वो कहते हैं, श्री राजो वाचा ये नावतारेणा, बोलो ये नावतारेण भगवान हरिरीश्वरः, भगवान हरिरीश्वरः करोति कर्णरम्याणि, करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानी च नः प्रभो, मनोज्ञानी च नः प्रभो, यशृण्वतोपैत्य अरतिर्वितृष्णा, शृण्वतोपेत्य अरतिर्वितृष्णा, सत्वं च शुद्धेत्य अचिरेण पुंसः, शुद्ध्यत्य अचिरेण पुंसः, भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं, भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं, तदेव हारं वद मन्यसे चेत्, तदेव हारं वद मन्यसे चेत्। अब प्रिय श्रवसी शब्द की व्याख्या श्रील जीव गोस्वामी कर रहे हैं, क्रम संदर्भ उनकी तरह लिखा गया है। वो कहते हैं, राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु सुखदेव गोस्वामी, भगवान के अवतारों द्वारा प्रदर्शित विविध लीलाएं निश्चित रूप से कानों को तथा मन को सुहावनी लगने वाली हैं। इन लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य के मन का मैल तत्क्षण धुल जाता है,
सामान्यतः हम भगवान की लीलाओं को सुनने में आनाकानी करते हैं, किंतु कृष्ण की बाल लीलाएं इतनी आकर्षक हैं कि वे स्वतः ही मन तथा कानों को सुहावनी लगती हैं। इस तरह भौतिक विषयों के विषय में सुनने की अनुरक्ति, जो भव बंधन का मूल कारण है, दुनिया की वार्ता मतलब जंजाल, दोबारा जन्म लेने की प्लानिंग समाप्त हो जाती है। मनुष्य में धीरे धीरे भगवान के प्रति भक्ति एवं अनुरक्ति उत्पन्न होती है और भक्तों के साथ जो हमें कृष्ण भावनामृत का योगदान देते हैं, मैत्री बढ़ती है होते हुए दिख रहा है। यदि आप उचित समझते हैं तो कृपा करके भगवान की इन लीलाओं के विषय में कहें। श्रीमद् भागवतम 10.7.1-2। अब जरा समझने का प्रयास, श्लोक पे वापस देख लीजिए। ये न अवतारेण भगवान हरिश्वर करोति कर्म कर्ण रम्याणी मनोज्ञानी चला प्रभु। भगवान हरि, ये जो ईश्वर है, सर्वसमर्थ हैं, उनके जो जो भी अवतार हैं, वह जो लीलाएं करते हैं तो कर्ण रम्याणी, रम्य, कर्ण को बहुत अच्छी लगती है श्रवण करने में, चाहे वो वामन देव की लीला हो, चाहे वो भगवान हरि की लीला हो, चाहे वो अन्य जितनी भी लीलाएं हैं। मनोज्ञानी, मनोज्ञ, आपने इस श्लोक में, इस आज के श्लोक में सुना था ना शब्द मनोहर। अब यहां क्या शब्द सुन रहे हैं? मनोज्ञ। मनोहर इज इक्वल्स टू मनोज्ञ, मन को हरने वाली। और मन को हरने का अर्थ है कि मन को प्रसन्नता देकर के हरने वाली। ग्रहण कर पा रहे हैं तो उनको बताइए, प्रभु मतलब उनको आप बताइए। और उससे क्या होता है, कहते हैं यश शुण्वतो, कृष्ण कथा को सुनने से क्या होगा? अपैति और रति। अरति, भगवान में जो रति नहीं है वह अपैति, वह चली जाती है, मतलब भगवान में रति आ जाती है। समझ रहे हैं? बहुत सुंदर श्लोक है। इसको तो जब आप लोग, मैं सोच रहा हूं जब 10th कैंटो पे पहुंचेंगे तो लोग कितने खुश होंगे, क्योंकि तब तक बुद्धि भी बहुत तेज हो जाएगी जब करते करते, अगर तब तक कॉन्स्टेंटली करते रहे तो, भक्ति करते रहे तो आप लोग कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी सुंदर सुंदर टीकाएं इसमें है। और सबसे अधिक टीकाएं 10th कैंटो में, सारे आचार्यों ने प्राय सभी ने लिखा है उसके ऊपर। सत्वम च शुद्धे, सत्वम मतलब हृदय, उस कृष्ण कथा से हृदय शुद्ध हो जाता है। और अचिरेण पुंसा, इंसानों का जो हृदय है बहुत जल्दी शुद्ध हो जाता है। अचिरेण समझ रहे हैं? चिर मतलब लंबा, अचिरेण मतलब बहुत जल्दी शुद्ध होता है। और क्या होता है? भक्ति हरव तत्पुरुषे च सख्यम, भगवान हरि में भक्ति होती है। और हरव तत्पुरुषे, तत्पुरुषे मतलब भक्ति, हरव मतलब भगवान हरि की भक्ति बढ़ती है, और तत्पुरुषे मतलब उन भगवान के भक्तों में मित्रता होती है। अब समझ में आ रहा है कि भक्तों से झगड़ा कैसे नहीं करेंगे। कोई व्यक्ति कह रहा था कि हम भक्तों के संग साथ में रहते हैं तो हम उनके प्रति अपराध करने की भावना से युक्त हो जाते हैं, लेकिन किस प्रकार से रहते हैं उस पर निर्भर करता है। अगर कृष्ण कथा साथ में करते हैं तो इस प्रकार की भावना नहीं होगी, अपितु भक्तों में प्रेम होगा। और अगर कृष्ण कथा नहीं है, कीर्तन नहीं है, कृष्ण कीर्तन, तो पक्का झगड़ा होगा, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे कुछ भी हो। समझ रहे हैं बात? देख रहे हैं ना स्पष्ट? भक्तों से सख्य क्यों होगा जरा बताइए। इस जगत में आप देख सकते हैं कि व्यक्ति समाज क्यों बनाता है? इंद्रिय तृप्ति के लिए, इज इट नॉट? शराबी भी अपना समाज बनाते हैं, दो चार लोग मिल करके शराब पीते हैं तो उस वक्त तो कम से कम उनकी मित्रता रहती है, उसके बाद रहे न रहे नहीं जानते। तो भगवान के भक्तों को भी कृष्ण कथा अच्छी लगती है, तो कृष्ण कथा में रुचि है तो सबकी कृष्ण कथा में रुचि है, तो सब लोगों का आपस में मित्रता है। ये बात मैं आपको समझा रहा था ना, गुह्यम आख्याति पृच्छति के बिना प्रेम नहीं हो सकता है। अब हमारे ऊपर है कि हम एकांत अकेले अकेले जीना चाहते हैं, जी सकते हैं, लेकिन परीक्षित महाराज इस प्रकार से नहीं जीना चाहते हैं, ना तो जीना चाहते हैं ना वह मरना चाहते हैं इस प्रकार से। सुखदेव गोस्वामी से बड़ा तो कोई भजनानंदी नहीं है ना। वो क्या बोल रहे हैं? नित्यम विष्णु जन प्रिय, नित्य ही विष्णु जनों भक्तों को प्रिय थे, भक्तों के संग कृष्ण कथा करते थे। तो आप कहेंगे प्रभु जी माधवेंद्रपुरी तो बात किसी को साथ में लेके चलते नहीं थे। मेरे गुरु महाराज इस संबंध में बता रहे थे कि माधवेंद्रपुरी पाद जी को वैष्णव कहीं मिल ही नहीं रहे थे, इसलिए अकेले रहना चाहते थे। लेकिन देखिए जब वो है अद्वैताचार्य से मिलते हैं, देखिए किस प्रकार से मिल रहे हैं। समझ रहे हैं बात? ये एक सिद्धांत है, आप काट नहीं सकते। स्वीकार अस्वीकार करें आपकी हमारी इच्छा हो सकती है, काट नहीं सकते। देखिए क्या लिखा है भागवत में, जब कृष्ण कथा में रुचि होगी तो जो भक्त कृष्ण कथा में रुचि रख रहे हैं उनसे मित्रता होनी ही चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप, मैं सही बता रहा हूं, मैं खुद भी पढ़ता ना श्लोक को तो कभी इतने ध्यान से नहीं पढ़ता, लेकिन पढ़ाने के नाते, डिस्कशन के नाते, और प्रभा जी इसको बोलते हैं आख्यातानि अपिधीतानि धर्म शास्त्राणि यान्वितः,
कि जो डिस्कशंस होते हैं वो कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। मैं केवल आप लोगों को मेरी क्लास में आने के लिए प्रेरित करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये वास्तविकता है। महाराज जी कितनी बार बोल चुके हैं, हम पढ़ लिए, लेकिन जब देखे पढ़ाना है तब तो फिर। कल महाराज जी 20वें अध्याय में बोलना चाह रहे थे, अगर आपको याद हो, उनको बोले थे, फिर चेंज कर दिया। बाद महाराज बोल रहे थे कि 20वां हम देखे तो कह रहे तो बहुत इसमें विस्तार होगा, इसको हम जल्दी जल्दी नहीं कह सकते। समझ रहे हैं बात? कभी आप देख लीजिएगा कि डिस्कशन इज ऑलवेज मोर एलैबोरेट, उसमें और आप भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, इसलिए और कृष्ण कथा को उसमें वो प्रकट करते हैं। तदेव हारम वद मन्य से चेति, आप उसको मुझसे कहिए यदि आप समझते हैं कि मैं योग्य हूं। देखिए परीक्षित महाराज इस प्रकार से कह रहे हैं, कितना आदर भाव है कृष्ण कथा में, कि मान लीजिए मैं योग्य नहीं हूं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप मानते हैं कि मैं कृष्ण कथा के योग्य हूं, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करने के योग्य हूं, तो आप मुझे सुनाइए। कितना आदर भाव है, इज इट नॉट? मैं इसीलिए देखिए थोड़ा डांटता हूं, क्लास में लेट आने का ही मतलब है कि हम क्लास के आदर नहीं करते, ना वक्ता का आदर ना कथा का आदर, ये सब बात है। बाकी तो सब बहाने हैं। अगर कहीं हमको एक बात बताऊंगा आपको, बहुत सुंदर आनंद प्रभु बता रहे थे अपनी जीवनी में कह रहे थे कि उन्हें कुछ करना था, कुछ तो था, मतलब उनको कहा था, जो कौन से महाराज जी थे, नाम याद नहीं आ रहा, जन नहीं, बहुत लंबे से थे जो गाते थे बहुत अच्छा, गौर नित्यानंद बोल ऐसे करके गाते थे, वो क्या नाम है नहीं रख रहा हूँ याद यहाँ पर, हाँ विष्णुजन महाराज को बोले आनंद प्रभु कि आई रियली वांटेड टू कम बट आई कुड नॉट कम, मैं वाकई आना चाहता था लेकिन मैं नहीं आ पाया। तो उन्होंने कहा अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो आप वाकई उसे वाकई करते हैं, डज इट मेक सेंस? इसलिए बोलिए मत कि आप वाकई करना चाहते हैं, फरी इज इट नॉट? अगर हम इंद्रिय तृप्ति तो वाकई करना चाहते हैं, इज इट नॉट? तो करते हैं कि नहीं किसी भी तरह से, खाना पीना सोना, इसमें कोई कठिनाई तो मतलब नहीं कर रहा है, खड़े खड़े भी खा लेते हैं लोग। बड़ा इंटरेस्टिंग बात काफी इंटरेस्टिंग है ना। इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग यू विल डू दैट थिंग, नॉट एक्सक्यूज इट। प्रिय श्रवसी अर्थात जिनकी कीर्ति का प्रति विषय, ऐसा कोई विषय नहीं है कि जब छोड़ दें, प्रति विषय सभी को प्रिय लगता है, ऐसे भगवान। ध्यान दीजिएगा, भगवान के संबंध में हर विषय हर किसी को अच्छा लगता है। कितना सुंदर अर्थ ले रहे हैं, समझ रहे हैं प्रिय श्रवसी का? ये नहीं कि प्रथम स्कंद का पहला श्लोक सुन रहे हैं तो वो अच्छा नहीं लग रहा और केवल दशम स्कंद ही अच्छा लग रहा है। Does it make sense? कृष्ण कथा का कोई भी, कृष्ण संबंधित कोई भी बात है वो भक्तों को अच्छी लगती है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कुरुक्षेत्र से भक्तों का प्रयोजन नहीं है, लेकिन कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में कथा बोली तो भक्तों का बड़ा प्रयोजन है। जो कुछ भी कृष्ण भगवान कहते हैं भक्तों को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। बाल प्रबोधनी तत्र अर्थात उस भक्त समाज में, अन्वहम अर्थात प्रतिदिनम, एक प्रकार से अन्वय ही किए हैं, कुछ कुछ शब्दों का अर्थ और अलग तरह से लिए। कृष्ण अर्थात परम आनंद विग्रह वाले भगवान की कथा को, तब कृष्ण कथा में कृष्ण को एक्सपैंड किया इन्होंने। ये लोग अलग अलग शब्द को ग्लॉस करते हैं, ग्लॉसिंग समझते हैं? जैसे आप ग्लॉस का मतलब होता है मार्कर होता है ना, हाईलाइट, हाँ उसको हाईलाइट करते हैं, तो अलग अलग सबका मन एक ही शब्द को विस्तार करता है। परमानंद मतलब जिस प्रकार से भगवान परमानंद हैं, ऐसे उनकी कथा भी परम आनंद देने वाली है। कथा अर्थात लीला को, प्रगायताम अर्थात अत्यधिक परम प्रेम से। अब देखिए प्रगायताम शब्द का क्या लिखा, प्र शब्द था प्रकर्षेणा परम प्रेमणा। प्रकर्षण मतलब बहुत अच्छी तरह से, बहुत अत्यधिक रूप से और बड़े प्रेम से वो कथा कर रहे थे। कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी, आप समझ ही रहे ना, प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं औपचारिकता नहीं थी। कृष्ण कथा करने में बहुत रुचि है। जैसे आप इस जगत में देखेंगे कि लोगों को अपने छोटे बच्चे की कीर्ति गाने में बहुत अच्छा लगता है, देखा है आपने? अरे देखो उसने पापा बोला, मम्मी बोला, उठा चला, देख रहे हैं आप? तो प्रेम है बच्चे से, इसलिए बोलने में बहुत उत्साह होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा इस प्रकार से, वो हाँ सबसे बोलते रहते हैं, मतलब जो भी है कोई दिक्कत नहीं, हम उसका कुछ निंदा नहीं कर रहे हैं, हम खाली ये बोल रहे हैं बच्चे से प्रेम है, इसलिए बच्चे के बारे में बोलने में बहुत सुख मिलता है, इसलिए बोल रहे हैं प्रगायताम मतलब प्रकर्षेणा परम प्रेमणा, बड़े प्रेम से और बहुत अच्छी प्रकार से वह कृष्ण के बारे में बोल रहे थे। देख रहे हैं एक एक शब्द में कितना व्याख्या किया गया है। और अनुग्रहेणा अर्थात प्रीति पूर्वक कह रहे थे। किससे प्रीति थी?
नारद जी को देखा, नारद जी मतलब उस दासी पुत्र को, नाम तो नहीं रखा गया तो हम नारद जी ही कहेंगे, लेकिन उसको, उनके प्रति उनका अनुग्रह था कि कितना उसका आग्रह है श्रवण करने का, तो बड़ी प्रीति से उसको कह रहे थे। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मतलब साधु लोग जाते हैं तो लोग बड़ी प्रीति से प्रसाद सेवा करते हैं। जनरली साधु समाज में तो नहीं करते हैं। महाराज बोलते हैं साधुओं का साधु समाज में सम्मान नहीं होता, खाओ तो खाओ नहीं तो भूखे रहो। कौन कोई बुलाने भी जाता नहीं है, लेकिन कहीं गृहस्थ भक्तों के जाते हैं तो बड़े प्रेम से खिलाते हैं, आग्रह पूर्वक खिलाते हैं। एक बार एक भक्त बता रहे थे, वो गृहस्थ आश्रम में थे और हम लोग गांव में गए एक व्यक्ति के प्रसाद पाने के लिए, तो हमारे साथ वो भी गए, तो इतने प्रेम से खिला रहे थे, वो हमारे साथ वो भी खा रहे थे, कह रहे थे इतने प्रेम से तो मेरी पत्नी ने भी कभी नहीं खिलाया। हमने कहा भाई साधु बनने का एडवांटेज है। साधु के बनना नहीं, साधु के साथ रहने का एडवांटेज। तो खैर जो भी है, लेकिन आप ये प्रीति समझ रहे हैं, ये बहुत सुंदर वस्तु है और इस बच्चे को दिया जाना चाहिए, इस भाव से वो कथा कर रहे थे। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो आपस में चर्चा कर रहे हैं और नारद जी को देख ही नहीं रहे। मेक सेंस? ठीक है। मनोहरा अर्थात मन को सुख देने वाली उस कृष्ण कथा को मैं सुनता था। अच्छा, हरने का शब्द अर्थ समझते हैं? हरने का मतलब मैं छीन लिया, अब दूंगा नहीं आपको, यही होता है ना हरने का अर्थ, हर लिया, छीन लिया। तो मनोहर मतलब मन छीन गया उनका, मन अब कहीं और जा नहीं रहा था, कृष्ण कथा में ही बार बार जा रहा था। बहुत सुंदर अर्थ है इसका, मनोहर उस कृष्ण कथा को। अच्छा इधर देखिए आप, जो तथाकथित मनोहर कहानियां होती हैं, क्या वो वाकई मनोहर होती हैं? वो डेड मैटर होती हैं। थोड़ा पढ़ेंगे, एक तो पहली बात तो मन में मनोज्ञ नहीं, मन में ग्लानि बढ़ने लग जाती है, ठीक, और उसके बाद दोबारा उसे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। हाँ, कूड़े में बाद में फेंक भी देते हैं। आप लोग पता नहीं करते थे कि नहीं, लेकिन हम लोग जब वो चौथी पांचवी पढ़ते थे तो कॉमिक्स नहीं, किताब पढ़ाई की, चौथी पास हुआ नहीं कि किताब फेंक देते थे। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? देख, शक्ल भी नहीं देखना भी नहीं उधर चाहते उधर, ऐसा करके पेपर दिया और वो फेंक दिया। अब कितना अंतर देख रहे हैं बताइए। और ऐसा मैं समझता हूं 10वीं 11वीं 12वीं तक होता ही रहा है कि नहीं। इस तो आप कह सकते हैं कि मैंने उस IIT समाज में जो कैलकुलस पढ़ा वो मनोहर था ना। बिल्कुल मनोहर नहीं था। इस एक भक्त तैयारी कर रहे हैं, एक भक्त तैयारी कर रहे हैं, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तैयारी कर रहे हैं UPSC की एग्जाम की, आप जानते हो हमारे रिश्तेदार। तो मुझे बोल रहे थे 8-10 घंटे पढ़ने के बाद मेरी बुद्धि ना भ्रष्ट हो जाती, भ्रष्ट समझ, मतलब एकदम सोच नहीं पाते। हमने कहा ये देखिए, एक श्लोक श्रीमद् भागवतम का हम श्रवण करते हैं, कितना प्रसन्नता होती है, इज इट नॉट? कितना प्रसन्नता। कल हम लोग ऑलमोस्ट लाइक कितना 3 घंटा मान के चलिए 609 श्रवण किए, कितना उल्लास है। और कोई पैसा नहीं मिलेगा इससे, कोई और कारण नहीं है, केवल अच्छा लग रहा है इसलिए सुन रहे हैं, इज इट नॉट? और तो कोई प्रयोजन नहीं है ना यहाँ पे। तो सोच लेना चाहिए कि हमें अपनी एनर्जी को कहाँ लगाना चाहिए, सुखी होने में या फिर दिमाग को भ्रष्ट करने के लिए। ठीक है। उस कृष्ण कथा को अनुपदम अर्थात प्रतिक्षण अर्थात निरंतर सुनने से उन भगवान में मेरी रुचि हो गई जिनका यश श्रवण करने में प्रिय लगता है, अर्थात प्रिय श्रवसी। ये तो आप कॉमन ही बात है, लेकिन एक बात समझना होगा कि आप देख रहेंगे इन जो क्लासेस चल भी रही हैं, जो लोग रोज आते हैं श्रवण करने के लिए उनको ज्यादा अच्छा लगता है, वो लिंक समझ पाते हैं, कल क्या था, कल आज क्या है, ऐसे करके। और कोई ऐसे आएगा जैसे रेस्टोरेंट में आते हैं मतलब, तो भी सब कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप नियमित रूप से होता है ना आज क्या बना है खाली, लेकिन अगर रोज रोज आएगा तो उसको अच्छा लगेगा, हाँ कल ये बोला था, भले याद ना रहे लेकिन फिर भी कल हाँ ये बात बोली थी, आज ये बात है, और आप पूरा फ्लो पकड़ पाएंगे। मैं समझता हूँ फ्लो तो आप लोग समझ गए होंगे। सूत गोस्वामी आए थे, उनसे प्रश्न किए गए थे, अवतार कथा हुई, डिटेल में पढ़ने का लाभ है, ऐसा नहीं है कि आपको लाभ नहीं होगा। एक बार सुने हैं तो वो मन में छपा रहेगा कि उसके बाद नारद जी आते हैं, नारद जी आप अपना वृतांत समझा रहे हैं, फिर उसके बाद नारद फिर व्यासदेव जी आके कुछ करेंगे, सब है। यहां में और मम इन दोनों पद के होने पर भी पुनरुक्ति का दोष नहीं है, वो बस यही बात थी कि में और मम एक ही अर्थ में है। अंग क्यों कह रहे हैं? अंग कहने से यह सूचित है कि आप मेरे हैं। आप मेरे हैं मतलब नारद जी कह रहे हैं व्यासदेव जी आप मेरे हैं, इसलिए अपने संबंध में यह सब रहस्य अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैं आपसे कह रहा हूं। अब आप कहोगे कि इसमें रहस्य क्या है? पहली बात यह कि पिछले ब्रह्मा जी के कल्प में बात है, ठीक है। दूसरा
क्या नारद जी जैसा कोई महान व्यक्ति, मेरा विचार तो इस पे यही, नारद जी जैसा महान व्यक्ति बताएगा कि मैं दासी पुत्र था? क्यों बताएगा? प्राय नहीं बताएगा। इज इट नॉट कि हमारा हिस्ट्री ये थी, हम ये किए, हम 2-4 एक भक्त बता रहे थे कि एक मर्डर करके आया मैं नारद जी ऐसे नहीं थे, मैं खाली बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं। अब मेरे को बताएगा, ऐसा तो नहीं कि वो फेसबुक पे लिखेगा कि मैंने इतने लोगों का मर्डर किया और मैं हरे कृष्ण मंत्र करने लग गया, मैं ठीक हो गया, ऐसा तो नहीं कहेगा। तो अंग शब्द से यह सूचित होता है कि नारद जी बहुत अपने को, अपने व्यासदेव को अपना आत्मीय मानते हैं, इसलिए इस रहस्यमय बात को बता रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना रहस्यमय ग्रंथ है ये श्रीमद् भागवतम। पिछले ब्रह्मा जी के कल्प में कुछ घटना हुई, उसको नारद जी बता रहे हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण न केवल अपने व्यक्तिगत लक्षणों के कारण आकर्षक हैं, अपितु अपने दिव्य कार्यकलापों के कारण भी हैं। ये समझ रहे हैं इस बात को? कितना सुंदर बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। कोई व्यक्ति देखने में सुंदर लग सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसके कर्म भी सुंदर हों, ऐसा है? अभी मैं पूरा बता देता हूं। अब ये थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये हम साधुओं से सुनते हैं, गुरुजनों से सुनते हैं, इसलिए रिपीट कर दे रहे हैं। कह रहे हैं कि शादी से पहले चंद्रमुखी बहुत सुंदर लगती, तुम्हारा चेहरा देख करके तो एकदम अमृत, बस पीने का पी रहा हूं ऐसे करके। उसके बाद शादी के बाद सूरजमुखी, और कुछ शादी के कुछ दिनों के बाद ज्वालामुखी समझ में आ गया? तो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति सुंदर हो तो उसका स्वभाव भी सुंदर, ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं कह सकते। या सुंदर स्वभाव, अच्छा मान लो सुंदर स्वभाव भी हो, जरूरी तो नहीं कि कर्म बड़े महान हो। तो कृष्ण कितने सुंदर व्यक्ति हैं, अच्छे भगवान हैं हमारे, कि देखने में बड़े सुंदर लगते हैं और स्वभाव भी बहुत सुंदर है और शक्ति भी अपरिमित है। कोई इसका एस्टिमेशन ही नहीं। आगे ही आप सुनने वाले हैं कि कोई व्यक्ति अगर असत्संग, भगवान कृष्ण द्वारका से, युधिष्ठिर महाराज से, यहाँ हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे हैं और सब लोग रो रहे हैं, स्त्रियां अपने आंखों के आंसू को रोक रही हैं कि भगवान जा रहे हैं तो रोना नहीं चाहिए, लेकिन सब लोग एकदम व्याकुल हैं। तो वहां पे कहते हैं कि जो व्यक्ति असत्संग से दूर है, ध्यान दीजिएगा, तो असत्संग से दूर रहने वाला व्यक्ति कृष्ण कथा को एक बार श्रवण कर ले तो छोड़ नहीं सकता। तो वो कृष्ण जिनके संग वो लोग खाए हैं, रहे हैं, वो जब जा रहे हैं तो उनके विरह को कैसे सहन कर पाएंगे? आप समझ रहे हैं बात को? और भगवान जैसे फिर उधर चली जाइए, महाप्रभु की लीला में हर 4 महीने के लिए गृहस्थ लोग आते थे, गृहस्थ भक्त थे जो बंगाल से पुरी में आते, और महाप्रभु से कहते हैं कि देखिए आप लोग इतना कष्ट उठाकर यहाँ पे आते हैं, देखिए कितना भाव जागृत कर रहे हैं भगवान अपने भक्तों का। कह रहे हैं आप लोग इतना कष्ट उठा के आते हो अपना घर छोड़ करके, और मैं तो कहीं जाता नहीं, मैं तो केवल यहीं रहता हूं, मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन आप लोगों का संग के बिना मुझे और दुख होता है, तो इसलिए मुझसे ये भी नहीं कहा जाता है कि आप मत आइए, लेकिन आपके इस प्रेम के कारण मैं आपसे बिक गया हूं, आप मुझे जहां चाहे वहां भेज दीजिए, मैं तो सन्यासी हूं, मेरे पास कोई धन नहीं है। और सब भक्त रोने चालू कर देते इधर, सब लोग। फिर अद्वैताचार्य जी कहते हैं अरे हम तो वैसे ही आप यहाँ से जाना नहीं चाहते, हम तो वैसे ही आपके प्रति, मतलब क्या कह सकते हैं, वी आर सोल्ड आउट, बिके हुए हैं, और अब ऐसे वचन बोलेंगे तो कौन जाएगा यहाँ से? तो फिर भक्त तो 4-5 दिन रुक जाते, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके भक्त रुक जाते हैं वहां से। आप समझ रहे हैं कि भगवान की वाणी किस प्रकार की है? बहुत सुंदर है। तो इस प्रकार से कृष्ण भी अपने भक्तों से बातचीत करते। तो ये सब श्रवण करने में कितना अच्छा लग रहा है ये बताइए। चैतन्य चरितामृत कितनी बार आप पढ़ लीजिए, हर बार आपको मीठा लगेगा, वो पता है कि वो लीला क्या है, लेकिन फिर भी मन तृप्त नहीं होता। आप कभी एक्सपेरिमेंट करना, आप इसे पढ़ना और किताब बंद कर देना, और फिर जहां पढ़ चुके हो फिर उसको पढ़ना, फिर आपको लगेगा फ्रेश। क्यों? कारण है क्योंकि जब हम इस प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं हृदय में। आपको याद है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं कि वह फिलॉसफी जो कृष्ण को प्रिय नहीं है, प्रिय ही अच्युता, ऐसे करके शब्द आया था, अच्युता प्रिय करके आया था, कि वह दर्शन, वह कथा कृष्ण को प्रिय, कृष्ण प्रसन्न होते हैं, इसलिए हम प्रसन्न हो जाते हैं, स्वाभाविक सी बात। तो उनके दिव्य कार्यकलाप भी हैं। इसका कारण यह है कि वे परम पुरुष अपने नाम, यश, रूप, लीलाओं, पार्षदों, साज सामग्री इत्यादि के कारण निरपेक्ष अवस्था में रहते हैं। जहां तक मैं समझ रहा हूं, निरपेक्ष अवस्था का मतलब है एब्सोल्यूट, मतलब ये सभी कुछ भगवान से
अभिन्न है। आप नाम के संपर्क में आइए, यश के संपर्क में आइए, रूप इत्यादि किसी के संपर्क में आते हैं, आप भगवान के संपर्क में आते हैं। आज मैं भक्तों से विनोद कर रहा था, मैंने वाकई की देखा कि जो लोग वीडियो ऑन किए हुए हैं, जो जप कर रहे हैं, उनमें से दुखी कौन है? दुखी क्यों होगा बताइए? जप करने वाला, कथा श्रवण करने वाला, कीर्तन करने वाला दुखी क्यों होगा? कभी कभी दुख हो जाता है भक्तों का, जब मन नहीं लगता है, वो हो जाता है, लेकिन वो कुछ समय की बात है। कोई एक बार डाउन पेमेंट करना है, एक बार हृदय शुद्ध हो गया तो कभी वो स्थिति वो नहीं आने वाली दोबारा। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? एक बार हृदय शुद्ध हो जाता है तो फिर कोई तपस्या नहीं रहती। सोच रहा था कि वो स्थिति जब आ जाएगी, 16 क्यों, 16,000 क्यों नहीं, तो क्या हम कुछ कर पाएंगे? विचारणीय बात है, इज इट नॉट? क्या वाकई हम तब कुछ कर पाएंगे? 16, वाई नॉट 16,000? और इस सभी ये सभी का हक है। ध्यान दीजिएगा कि जीव अणु है, लेकिन असीमित सुख धारण पकड़ने की क्षमता जीव में है। इसीलिए तो बोले ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। एक बार अपने हृदय को हम शुद्ध कर लें इस तरह से। बाकी तो इस जगत में हमने कितने बार प्रयास किया, उसे कोई सुख तो प्राप्त हो नहीं रहा है, उसको तो हम देख ही रहे हैं। भगवान अपनी अहेतु की कृपावश इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और मनुष्य रूप में अपनी विविध दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिससे सब मनुष्य उनके प्रति आकृष्ट होकर भगवत धाम वापस जा सकें। बड़ा क्लियर प्रयोजन है। जब व्यक्ति भगवान के बारे में श्रवण करेगा तो भगवान के प्रति अधिक से अधिक आसक्त हो जाएगा। मुझे आयेंद्र प्रभु से मैंने पूछा कि नाम में रुचि कैसे उत्पन्न हो? एकदम, ये तो कोई लेफ्ट राइट सुनी बात नहीं, सामने खड़े थे प्रभु जी। आप जब जानते हो कि उनको बहुत रुचि थी नाम में, सामने मुझे बोले कि आपको कृष्ण कथा का श्रवण करना होगा। जितना आप कृष्ण कथा श्रवण करेंगे उतना ही कृष्ण के प्रति आसक्त होंगे। जिस प्रकार से इस जगत में हम जिस व्यक्ति के प्रति आसक्त होते हैं, उसके शब्द, उसके नाम को बोलते ही रहते हैं, है कि नहीं? कभी कभी लोग कहते हैं कि हम बस नाम जप करेंगे, कथा नहीं सुनेंगे। अभी एक भक्त हमारे आश्रम चले गए, कहते हैं हम बस जप करना चाहते हैं। मैं कहा भाई ये क्या है? अब एक पूरा प्रोसीजर दे गया। प्रभुपाद जी से साक्षात एक माता जी पूछ रही, कई बार मैं उसको कोट किया हूं कि ये हरे कृष्णा करेंगी लेकिन आपके पुस्तक नहीं पढ़ेंगी। तो प्रभुपाद जी, समझना होगा, जब तक हम संबंध ज्ञान को नहीं समझते हैं, नाम अपराध से ऊपर उठना बड़ा मुश्किल है। कर क्यों रहे नाम जब पता ही नहीं चलता, तो प्रगति कैसे होगी? प्रभुपाद जी के एग्जैक्ट शब्द हैं, आपके गुरु महाराज ने ग्रंथ लिखे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ना नहीं चाहती हो, तो ये तो अपराध है। तो नाम अपराध करोगी तो प्रगति कैसे करेंगे? जानबूझ के क्यों नहीं पढ़ना चाहती? इतना इतना तो कोई एक और व्यक्ति आए थे प्रभुपाद जी के समय में ज्वाइन करने के लिए, बोले मैं केवल 64 माला जप करूंगा। तो प्रभुपाद जी बोले उसके बाद क्या करोगे? एक प्रश्न बनेगा ना भाई, 64 माला करने में 10 घंटा, 12 घंटा मान लीजिए, उसके बाद क्या? बाकी के 12 घंटे क्या करेंगे आप? वाकई शुद्ध भक्त है तो किसी न किसी रूप से 24 घंटे कृष्ण की सेवा में लगे रहेगा। कितना अमेजिंग उत्तर था ना प्रभुपाद जी। व्हाट विल डू आफ्टरवर्ड्स? तो कोई चीज महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो कोई अन्य चीज महत्वपूर्ण नहीं है। आप लोग सुनिएगा, आप जी गोस्वामी स्पष्ट टीका में लिखते हैं कि जो अजामिल के प्रसंग को श्रवण करता है उसके नाम अपराध भी कट जाते हैं। अब देखिएगा, मैं कुछ दिखा सकता हूँ, मैं खुद पढ़ के चकित हो गया था। और हमने ये नष्ट प्रायेश भद्रेश की टीका में पढ़ा था कि भागवत श्रवण करने से नाम अपराध कमजोर होते हैं, हमारे नाम में रुचि होती है। समझ रहे हैं इस बात को? तो ये कृष्ण के प्रति आकृष्ट होते हैं, कि नाम के प्रति आकृष्ट होते हैं जितना अधिक हम भगवान के बारे में श्रवण करते हैं। मनुष्य स्वभाव से लौकिक कार्यकलाप वाले विभिन्न पुरुषों के इतिहास तथा उनकी कथाएं सुनने का इच्छुक रहता है। क्या ये अब जीवन में देखे कि नहीं? मैं आपको अपने जीवन से बता रहा हूं। हमारी दादी अपने पिताजी के गुणगान करने में बड़ी इच्छुक थी और वही स्टोरी बार बार सुनाती थी। मैं सोच रहा था कि दादी अगर मेरी भागवत जानती तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा स्टोरी सुनाती, इतना अच्छा स्टोरी सुनाती थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हम लोग छोटेपन की बात नहीं कर रहा हूं, 8वीं 9वीं में 10वीं तक में भी उनके पास बैठते और कथा सुनते। लेकिन कृष्ण कथा नहीं थी, वो पिता कथा थी, असली पिता के बारे में नहीं बोल रही थी। तो ये प्रवृत्ति अब देखते हैं कि नहीं, दुनिया में लोग बातें करते ही है ना, अरे साहब उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये बड़ा बनाया। आज महाराज से श्रवण कर रहा था कि लोग कहते हैं देखो कितना बड़ा घर बनाया, ये बनाया, वो बनाया। कोई ये नहीं कहता देखो कितनी बड़ी पृथ्वी बनाई है ना। कितने आश्चर्यजनक बात। बड़े बड़े महल देख करके हम लोग कितना गुणगान करते हैं, ये बना दिया, वो बना दिया, लेकिन ये पूरी पृथ्वी को बनाया है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि उनके बारे में जानते ही नहीं है, इसलिए कुछ बोलते ही नहीं है। समझ रहे हैं? इसीलिए पृथु महाराज आगे कहेंगे कि जब ब्राह्मण लोग उनका गुणगान कर रहे थे तो कह रहे थे आप मेरा गुणगान क्यों कर रहे हैं?
जब भगवान विष्णु का यश है? क्या विष्णु भगवान का यश खत्म हो गया है जो आप मेरी बात कर रहे हैं? डज इट मेक सेंस? जहां तक मुझे याद है, एक बार महाराज जी, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी कथा किए, तो उसका अनुमोदन होता है, तो कथा का अनुमोदन होना था, और वो महाराज जी गुणगान शुरू कर दिए, और महाराज बहुत डांटे उसको। मैं वो शब्द बोलूंगा भी नहीं जो महाराज डांटने के लिए उपयोग किए थे। बहुत डांटे थे, मैंने सुना था हरिद्वार में, बहुत डांटे थे। तो भक्त लोग, आप ये भी देखे थे ना कि जब उद्धव जी आकर के गोपियों का गुणगान करने लगे, तो कहते हैं ये क्या कर रहे हो, हमारा गुणगान क्यों कर रहे हो, कृष्ण के बारे में बताओ, इज इट नॉट? तो भक्त लोग अपना गुणगान सुनने में रुचि नहीं रखते, अपितु कृष्ण कथा को करने में रुचि रखते हैं। एक श्रीमती राधा रानी का गुण है कि वह कृष्ण के बारे में श्रवण करने से कभी नहीं थकती। तो ये प्रार्थना आप राधा रानी से कर सकते हैं कि नहीं? हमें भी ये बीमारी दे दीजिए कि हम कृष्ण के बारे में श्रवण करने में कभी नहीं थके। ये परम पूज्य भक्ति ब्रिंग गोविंद महाराज समझा रहे थे, कहीं से पढ़ रहे थे, कहते एक गुण का है, स्वाभाविक सी बात है, भगवान के भक्त हैं, मतलब सारी भक्ति देवी हुई है वही, किंतु उसे इसका ज्ञान नहीं रहता कि ऐसी संगति मात्र समय का अपव्यय है, और इससे वह प्रकृति के तीनों गुणों से आसक्त हो जाता है। इसी को मैं हाईलाइट किया हूं। क्यों किया हूं, समझ में आ रहा है? दुनिया के लोगों के बारे में बात करने से ही हम इस जगत में बंध रहे हैं और अगले जीवन का निर्माण कर रहे हैं। अब मैं नाम नहीं रखूंगा, कल हम प्रसाद पा रहे थे और एक भक्त बड़े उत्साह से किसी मर्डर करने वाले का वर्णन कर रहे थे, और मुझे क्रोध आ रहा था, मेरे बगल में बैठे थे। और दिक्कत ये हो कि प्रसाद के समय आप उठ के जा नहीं सकते हैं, बहुत ध्यान देना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए। भक्तों के समाज में प्रसाद ले रहे हो तो दुनिया के लोगों की बात कभी नहीं करनी चाहिए। अगर इतना ही रुचि है तो जो दूसरा कोई महात्मा हो इस प्रकार की, जो उसमें रुचि रखता हो, उससे जाके कीजिए। लेकिन भक्त लोग प्रसाद दे रहे हैं और किसी के मर्डर की चर्चा करना है ना, तो सत्यराजित के मर्डर की चर्चा करो, क्या दिक्कत है? आपको मर्डर की ही चर्चा करनी है तो देखिए भाई कैसे अक्रूर जी ने, कृतवर्मा ने सत्यराजित को मार दिया, फिर भगवान कृष्ण आए, फिर रोने लगे, अरे हमारे ससुर जी मर गए। तो अगर आपको मर्डर की ही चर्चा करनी है, पॉलिटिक्स की चर्चा करनी है, प्रभुपाद कह रहे हैं, तो आप भागवत से उठाइए ना, कहाँ कहाँ खूब वर्णन है अच्छे से, इज इट नॉट? लेकिन दुनिया के लोगों के बारे में चर्चा करने से क्या होगा? अगर आपको युद्ध की चर्चा करनी, चले जाइए वहां पे जहां जरासंध युद्ध कर रहा है भगवान कृष्ण के साथ। ये बात है। ये मैं थोड़ा ठहर के इस बात को बोल रहा हूं। दुनिया की वार्ता मतलब दुनिया में, किसी कुछ कविता में रख सकते हैं, दुनिया की वार्ता आपको दुनिया में लेके आएगी, सीधी बात। इसी को कुलशेखर महाराज कहते हैं, वक्तुम समर्थोपि न वक्त कश्चित अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम। बोल सकते हैं मुकुंद, जनार्दन, माधव, गोविंद, लेकिन बोलेंगे नहीं, ये व्यसन है लोगों का। प्लीज इस बात को सुनिए। हम लोग पढ़ चुके, नारद जी बोल रहे हैं कि जो कुछ भी भगवान कृष्ण से इतर अलग कुछ बोलने की इच्छा करता है तो एक भेद दृष्टि का निर्माण हो जाता है कि इस जगत में कोई वस्तु भगवान से अलग है। आपको पढ़ा चुका हूं इस बात को, मैं भी, आप देख लेना, अभी मैं पारायण करेंगे तो मैं दिखाऊंगा उसको। तो भगवान ने तो बहुत सारे मतलब बहुत से लोगों को वध किया है। अगर वध करने का ही आपको वर्णन करना है तो भगवान दंतवक्र का वध कर रहे हैं, उसकी चर्चा नहीं कर सकते। तो वी हैव टू बी कॉन्शियस कि भक्तों के समाज में हमें क्या चर्चा करना चाहिए। आगे जाके देखिएगा, एकदम सूत गोस्वामी जी कहते हैं, यदि कृष्ण कथा यदि इसका संबंध कृष्ण कथा से है तो बोलिए। इतने सिलेक्टिव हैं शौनकादि ऋषि, कुछ भी इसके अलावा नहीं सुनना चाहते। ठीक है, तो समझ रहे हैं, अपना बंधन हमारा स्वयं ही हम करेंगे यदि हम भगवान से इतर बातें करते हैं। जो नौकरी कर रहा है वो तो इसमें करना ही पड़ता है, उसके अलावा तो हम भगवान के बारे में बात करें, इज इट नॉट? समय गंवाने की अपेक्षा भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति ध्यान देने से उसे आध्यात्मिक लाभ हो सकता है, और होगा ही। और सबसे बड़ा लाभ तो, एक सबसे बड़ा तो नहीं कह सकता, एक प्रत्यक्ष लाभ यह है कि कृष्ण कथा को बोलने श्रवण करने वाला व्यक्ति तुरंत ही मृत्यु से मुक्त हो जाता है, तुरंत। आयु हरति वै पुंसाम उद्यनस्तंच यन्नसौ यत्रिते नीतम उत्तम श्लोक वार्तया। सूर्य अस्त हो रहा है, सॉरी उदित हो रहा है, अस्त हो रहा है, सबकी आयु को काट रहा है, केवल उस व्यक्ति की नहीं जो उत्तम श्लोक की वार्ता, भगवान कृष्ण की वार्ता में संलग्न है। पता नहीं, आप लोग अभ्यास कर लीजिए सूर्य को अस्त होता हुआ देखने के लिए। मेरा रूम बहुत अच्छा है क्योंकि मुझे रोज ही सूर्य अस्त होते हुए दिखता है, आप लोग कभी दिखता ही होगा समझता हूं। रोज अभ्यास कीजिए तो याद रहेगा कि एक दिन और गया।
और थोड़ा रिफ्लेक्ट कीजिएगा कि आज जो मैंने सुबह से किया है, जिन चीजों को मैं बहुत महत्व दे रहा था, क्या वो वाकई महत्वपूर्ण थी? भौतिक वाली बात कर रहा हूं। ये आप अगर करना चाहें तो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, इसने मुझसे ये कहा, इसने मुझे ये कर दिया, यही सब बातें करते हैं हम लोग, इज इट नॉट? वो साहब हमको मानते हैं, बहुत मानते हैं, तो उसके मानने से क्या हो जाएगा? और वो साहब हमको बहुत बुरा कहे तो क्या हो जाएगा? We should focus, become more focused in कृष्ण कथा, कृष्ण नाम। भगवान की लीलाओं की कथा सुनने से उसे भगवान का प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त होता है, और जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान के विषय में श्रवण करने से अंतःकरण के सारे पाप धुल जाते हैं। पाप का अर्थ है भक्ति प्रतिबंधक कर्म। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान आगे मिलेंगे, कृष्ण कथा के रूप में साक्षात विद्यमान है। जहां भी कृष्ण कथा होती है, भगवान कहते हैं ना कि मैं स्वयं वहां उपस्थित होता हूं। और आपने भागवत की महिमा में सुना था, तत् क्षणात्। तत् मतलब भगवान और क्षणात् मतलब उनका उत्सव। जैसे हम लोग उत्सव में जाने के लिए उत्साहित रहते हैं, ऐसे जहां भी भागवत चर्चा होती, भगवान बड़े उत्साह से आ जाते हैं वहां पे। यस, इस प्रकार से पापों के धुल जाने पर श्रोता धीरे धीरे सांसारिक संगति से मुक्त होकर भगवान के स्वरूप के प्रति आकृष्ट होता है। एक भक्त बोल रहे थे, अरे मैं राधा श्याम सुंदर को नहीं देख रहा हूं, मुझे कोई आकर्षण नहीं। कहां से आकर्षण आएगा? कृष्ण कथा। जितना अधिक कृष्ण कथा सुनेंगे, हृदय और शुद्ध होगा, उतना ही भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि के प्रति आकर्षण होगा, उतना ही अधिक आदर भाव भी आएगा। इज इट नॉट? मुझसे भी एक सीनियर भक्त हैं, मेरे मित्र भी हैं, उनको मैं बोला भी परम पूज्य राधागंज महाराज जी को, सुनो प्रवचन नाम महिमा। खुद बताया भी कि भाई देखो, तुम्हारा मन ना भी लगे तो भी भगवान का मन तुम पे लग रहा है। फिर भी पूछा कि समझ में आया? नहीं समझ में आया। बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ, एकदम स्पष्ट है। इज इट नॉट? ये जब आप जब करें, मान लो कभी कभी बिल्कुल मन नहीं लगता, तो ये तो स्मरण रहेगा ना कि भगवान का मन मुझ पे लग रहा है। इज इट नॉट? तो क्या आदर भावना नहीं रहेगी भगवान के नाम के प्रति, भगवान के प्रति? स्वाभाविक सी बात है। नारद मुनि ने अपने निजी अनुभव के आधार पर ही इसकी व्याख्या की है। इसको आगे भी बोलने वाले हैं। बहुत सुंदर श्लोक है सब, बहुत सुंदर श्लोक है। मतलब वह अपनी उस स्थिति को देख रहे हैं, उनको स्मरण है कि वह दासी पुत्र थे। यस, भगवान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। यस, भक्तों का संगति प्राप्त हुई और भगवत प्रेम प्राप्त करके जो असीमित सुख प्राप्त हो रहा है, उसका भी अनुभव है। अब बताइए कि कोई नई दवा लेने की जरूरत है? प्रभुपाद जी कहते हैं कि अच्छा वैद्य कभी भी दवा चेंज नहीं करता है, वो जानता है कि इस बीमारी की यही दवा है। तो जो नारद जी के संग हुआ वो हमारे संग क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन हमको उसी तरह से करना पड़ेगा। आपने क्या सुना? अनुदिनम, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, अनुपदम। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है मेरे लिए। इस प्रकार से व्यक्ति को कृष्ण कथा का आदर करना चाहिए। डज इट मेक सेंस? कहने का आशय यह है कि भगवान की लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य आईएएस में सेलेक्ट हो सकता है। अरे नहीं भाई, वो अपने देखो, वापस उसमें देखो लिखा। नहीं नहीं, मुझे नहीं लग रहा। यहां हम बहुत लोग सेक्रेटरी बनना चाहते हैं कि नहीं? आप अपने इसमें लिख दीजिए केसीएस, कृष्णा कंपनी सेक्रेटरी, है कि नहीं? तो भगवान का पार्षद बन सकता है। प्रभुपाद जी अपने मन से नहीं रख रहे हैं। शिवदम 1.1.2 में से ना, तो शिवदम का अर्थ क्या था? भगवान के प्रेम से बना हुआ, भरा हुआ पार्षद बनकर भगवान के पास चला जाएगा। उसके बाद आप कुछ सोचेंगे, अरे आप स्वर्ग भी पहुंचोगे ना, तब देखोगे ये आईएएस क्या है? कीड़ा है। आपको आईएएस सुनने का तो गुस्सा हो जाएगा, लेकिन स्वर्ग में किसी आईएएस ऑफिसर, किसी प्रधानमंत्री की कोई चर्चा नहीं होती। और स्वर्ग के लोग भी कुछ भी नहीं है ऊपर के लोगों के नजरिए में। और वैकुंठ वाली तो कहते हैं अरे भाई सभी लोग दुखी भोग रहे हैं भौतिक जगत में, ब्रह्मलोक पर्यंत भी। एक बार भगवान के पार्षद बन जाइए, फिर आप जो कुछ करना है करिएगा। समझ गए? पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे पार्षद, लेकिन पार्षद कौन से? यहाँ के पार्षद नहीं, कृष्ण पार्षद बनेंगे। और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे यहाँ के पार्षद, है जो भी कह सकते हैं, भौतिक जगत के पार्षद, नगर निगम के पार्षद। नगर निगम के पार्षद बन जाए। हाँ ये सही है। निगम कल्पतर। नारद मुनि का जीवन शाश्वत है। कितना सुंदर बात है। इसको जानबूझ के मैं हाईलाइट किया। देखिए, जब हम लोग श्रेय के बारे में सुनते हैं,
लक्ष्य के बारे में सोचते तो उत्साह रहता है कि हम तपस्या करेंगे उसके लिए, है कि नहीं? यद्यपि जगत के जो लक्ष्य है एकदम हीन है, निकृष्ट हैं, ऐसा नहीं मैं खाली बोल रहा हूं, हैं। मैं तो एक बार अनुभव कर चुका हूं, इसलिए बार कोई प्रयास नहीं करता। इस जगत का कोई भी जब लक्ष्य लेके चल रहे हो वो एकदम बोरिंग है। बोरिंग शब्द है और कुछ भी नहीं है। व्हाट डू यू एग्री? क्लास में हाँ बोलूंगा वैसे। एकदम बोरिंग है। इनके भैया बहुत उत्साहित थे कि हम भाई जॉब प्राप्त कर लेंगे, तो बड़े उत्साहित है जॉब करने के लिए। अभी मुझे तो नहीं लगता, पैसे मिलते तो करते हैं, फ्री में कौन करेगा बताओ? उत्साहित हो तो। उनका ज्ञान असीम, क्या शब्द है, असीम नहीं, कि नोज एवरीथिंग। आपने सुना था ना, वायु की तरह कहीं भी अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तथा आनंद अगाध है। अगाध मतलब उसको नाप नहीं सकते कि नारद जी को कितना आनंद में है। और वे बिना किसी बाधा के भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में विचरण कर सकते हैं। अब बताइए, खाली समय है? जो व्यक्ति आईएएस की तैयारी करता है उसके पास खाली समय रहता है? बताइए। और भगवान का पार्षद बन रहे हैं, बनना चाहते हैं, सोचते हैं हमारे पास खाली समय है, कितना हमें जप करना है, कितना भक्ति करना है। इज इट नॉट 16 तो मिनिमम है। अधिक जप कर सकते हैं, भागवत पढ़ सकते हैं। वस्तुतः भक्ति करने वाले को हमेशा समय कम ही लगेगा। आप एंड में लगेंगे अरे कुछ हुआ ही नहीं, आज तो कुछ किए नहीं, तो कुछ समझ आ रहा है, कितना कुछ सीखने के लिए। इस गोल पे अगर फिक्स करें, जैसे कि सच्चिदानंद महाराज बोले थे, अनलेस आवर आईज आर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, हाउ कैन वी हैव आवर फीट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जब तक हमारी दृष्टि आध्यात्मिक जगत में नहीं है, हमारे पैर वहां कैसे पहुंचेंगे? कुछ ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं, मुझे भगवान का पार्षद बनना है, मैं जब अपनी वापस अपनी स्थिति को प्राप्त करना है, मैं भगवान का सेवक हूं, मुझे भगवान की सेवा वापस प्राप्त करनी है। समझ रहे हैं इस बात को? दिस विल हेल्प अस टू प्रायोरिटाइज आवर लाइफ। मनुष्य सही व्यक्ति से भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करके ही जीवन की परम पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार श्री नारद ने अपने पूर्व जन्म में शुद्ध भक्तों से सुनकर, अर्थात भक्ति वेदांतों से भक्तों की संगति में प्राप्त की, सुनकर प्राप्त की। भक्तों की संगति में रहकर श्रवण करने की यह प्रधान विधि इस कलह युग के लिए विशेष रूप से संस्तुत की गई है। यानी कलयुग में ये मेन तरीका है श्रवण कीर्तन के द्वारा व्यक्ति शुद्ध हो जाए। अन्यथा और दिक्कत ये है कि प्रायः लोग इस बात को न समझकर कि सोचते हैं और साधन कर लेंगे, कुछ भी कर लीजिए। कृष्ण कथा और कृष्ण का यश जितना शुद्ध करता है उतना कुछ भी शुद्ध नहीं करता। आपने महाराज जी से सुना था इस बात को, जितना भगवान का यश पवित्र करता है, भगवान का नाम पवित्र करता है, उतना जीव को और कोई चीज पवित्र नहीं करती। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये श्लोक समझ में आया होगा। कुछ प्रश्न किसी भक्त का है तो मैं देख लेता हूं। We see many people in beginning of bhakti process have great attachment and seva bhav for Lord. So how that thought is different from asakti of 10th stage of bhakti consciousness? देखिए, भगवान की सेवा में कह रहे हैं कि बहुत सारे भक्तों का भगवान में शुरुआत में आकर्षण होता है, लेकिन वो आकर्षण होता है इसका मतलब रुचि है, ऐसी बात नहीं। अगर आप कुछ पहले ही क्लास अच्छी नहीं लगी तो दूसरी क्लास में आओगे क्यों? अगर कृष्ण कथा सुनने, कहीं भक्तों का संग, पहला ही संग बहुत खराब लगा, दोबारा आएंगे कभी? ये हम सुन चुके हैं पहले कि भक्ति की शुरुआत से ही कुछ रुचि होती है, टेस्ट होता है, लेकिन वो बढ़ता जा रहा है। तो आसक्ति की जो स्टेज है वो ऐसा है कि छोड़ने के लिए बोला जाएगा तो छोड़ नहीं सकता है, ये स्थिति है। तो इसलिए बोल रहे हैं। और क्या है? आप कह रहे हैं अनु नहीं मनु लिखा है। मनु कहाँ है भाई? मनु कहाँ से आ गया? ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है ना? नहीं है। नए व्यक्ति के द्वारा लगाए गए भोग और शुद्ध वैष्णव के द्वारा लगाए गए भोग में साधना के स्तर में अंतर के कारण भगवान के ग्रहण करने में क्या अंतर आता है? अच्छा प्रश्न है। इसमें चक्रवर्ती बाजी को मैं बोल दूंगा। माता जी, आप लोगों ने, खाली मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, खून तो नहीं पिया ना प्लीज? और भगवान को मारने के लिए जहर तो नहीं दिया ना? ठीक, माता जी ने कंफर्म कर दिया। तो मेरे ख्याल से जूम में कोई ऐसी माता जी नहीं होंगी जो खून पीती होंगी। कैसा लगता है खून पीना आपको? वो भी छोटे बच्चों का? ठीक है, प्रश्न ऐसा किया गया इसलिए थोड़ा अजीब सा उत्तर दे रहा हूं मैं। तो खून पीना किसी माता जी को अच्छा नहीं लगता होगा, और कृष्ण को चूहे मारने की दवा मिला करके मारने का प्रयास भी नहीं किया होगा। ठीक, कालकूट विषय है नहीं इसलिए मैं बोल नहीं सकता। अब बताइए, पूतना
लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना। समझ रहे हैं? पूतना, पूतना कहते हैं, समझ लेना चाहिए कि पाप, और पूतना लोक बालग्नि, बच्चों को मारने वाली। बच्चों को कौन मारना चाहता है? बच्चे तो बस सहज दया के पात्र होते हैं। उनको मारती थी, और न सिर्फ मारती थी, अपितु रुधिराशना, उनके खून पीती थी। और कृष्ण को जिघांसयापि हरये स्तनम दत्वाप सदगति। ग्रहण कर रहे हैं इस बात को? भगवान कृष्ण को मारने की नियत से जहर देने के लिए आई, फिर भी भगवान ने उसको अपनी मां की गति दी। इतने कृष्ण कृपालु हैं। तो अब चक्रवर्ती पाद इसमें कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर, मतलब क्या कहते हैं उसको, इंडिफरेंट, इंडिफरेंट को क्या कहते हैं हिंदी, उदासीन भाव से दे, तब कृष्णा कितना ग्रहण करेंगे? मारने के नियत से कोई जहर दे रहा है तो उससे तो बहुत अच्छा है ना, कैमुत्य नाय समझ रहे हैं, उससे तो बहुत अच्छा है ना कि उदासीन भाव से कृष्ण देव को दे रहा है। हाँ, गुरु महाराज ने बोला है, भगवान ने बोला है, हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, हम भगवान को दे रहे हैं, तो क्या भगवान नहीं ग्रहण करेंगे? और फिर अगर इस भाव से दे कि भाई कृष्ण से सुखी होंगे, तो फिर तो कहना ही क्या। तो इसलिए इतना चिंता नहीं करना चाहिए। कृष्ण ऑब्वियसली अधिक प्रसन्न होते हैं अगर कोई बहुत प्रेम भाव से बनाए, लेकिन जिस स्तर पे हैं उसी स्तर पे तो रहेंगे। हमारा प्रेम है आदर के रूप में कि हम इसको नहीं चखेंगे जब तक कृष्ण इसको ग्रहण नहीं करते। ये हमारी कृष्ण चेतना है, और ये हमारा कर्तव्य है भगवान की आज्ञा का पालन करना। भाई आप लोग के बच्चे को आप बोलेंगे कि उठो बेटा, सुबह उठ जाओ, वो उसको अच्छा लगे या ना लगे, बच्चा उठ जाता है तो माता पिता को अच्छा लगता है कि नहीं? समझ रहे हैं बात? तो या बच्चा, बच्ची या बच्चा जो है तैयार हो गया, स्कूल में जा रहा है, पढ़ना की इच्छा ना भी हो शुरुआत में, जा रहा है तो उसको अच्छा लगता है कि नहीं? और माता पिता खुश होते हैं कि नहीं? तो भगवान की आज्ञा ना मानने की हमारी अनादिकाल से आदत है, भगवान सहन कर रहे हैं, तो अब हम उनकी आज्ञा मानने का प्रयास करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। ठीक है ना? और क्या है? ठीक है, रक्त हाँ, आज शाम को प्रभु जी के लिए और माता जी के लिए 4 बजे से लेकर 5:30 तक क्लास होगी भक्ति वृक्ष की, जो लोग संडे को होती है, उसमें आप आ सकते हैं। कुछ प्रश्न करें? हाँ, और मीटिंग कंटिन्यूस चलती रहेगी, आप जब चाहे आए, तब जब चाहे जा सकते हैं, लेकिन जब कर सकते हैं। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। इस पूरे पर्वत में एक शब्द आया था, वाक्य आया था कि जो मटेरियल टॉक जो होती है, भौतिक वार्ता होती है, हाँ, हमें संसार में फंसाती है। इवन इन सर्कल ऑफ डिवोटी हम लोग देखते हैं कि वी कुड नॉट डिस्कस समथिंग, कि कोई भगवान के बारे में चर्चा करें, कुछ बात करें, तो मत बात कीजिए। अगर तथाकथित भक्त आपसे प्रजल्प करना चाहते हैं तो ना। गिरिराज महाराज जी बड़ा अच्छा बोल रहे थे, परम पूज्य गिरिराज महाराज कह रहे हैं, कोई व्यक्ति कहे अरे तुमने सुना उसके बारे में, क्या किया उसने, तो कहते उससे पूछो क्या ये वाकई मुझे सुनना चाहिए, क्या ये मुझे वाकई सुनना चाहिए? तो क्या बोलेगा, नहीं ऐसा कोई जरूरत तो नहीं आपको सुनने की, तो आप उससे बच जाएंगे। और मना भी कर सकते हैं स्पष्ट कि हमें नहीं सुनना है। समझ रहे हैं बात? नहीं, काउंसलिंग में क्यों? कोई व्यक्ति काउंसलिंग में तो व्यक्ति दुखी है तो आप उससे कुछ कष्ट सुनेंगे तो आपको बताना पड़ेगा। उद्देश्य क्या? उद्देश्य है जैसे कृष्ण भक्ति में ले क्या है, मान लो कह रहा है कि मैं बीमार हूं या मैं कुछ डिप्रेस हूं, परेशान हूं, तो ये तो आपकी प्रीचिंग से अलग नहीं है ना। तो आप उसको हेल्प कर रहे हो ताकि वो कृष्ण भावना में आए, ये अलग बात है। तो आपको कुछ बोलेगा, उसको कुछ दुख है, उसको बताना पड़ेगा। इज इट नॉट? मान लो कोई बुखार है तो बुखार वगैरह कुछ नहीं, तुम शरीर नहीं हो, तुम आओ हरि नाम करो ऐसा तो ना होता है, वो तो एक अलग बात है। उसका उद्देश्य है कि उसकी भक्ति में हेल्प करना। लेकिन इस भक्त ने ये कर दिया, अरे तुमको पता है मायापुर में वो ब्रह्मचारी ने क्या किया, तुम क्या करोगे भाई जान करके? और आप प्रैक्टिकली बहुत बार देखेंगे कि उस भक्त का आप शायद नाम भी ना जानते हो, जिसकी निंदा चालू हो जाती है। कभी कभी नाम रख करके बोलते तो केवल वैष्णवों की निंदा या पॉलिटिक्स की चर्चा, इससे आपका चित्त एकदम दूषित हो जाता है, हम सभी का दूषित हो जाता है, इससे दूर रहना चाहिए। आप देखिएगा जो हृदय का उल्लास है ना वो कम हो जाता है, तो दूर रहना चाहिए। भाई हम इस मामले में हमारी दोस्ती नहीं। तो आप ये देखते हैं कि जब लोग कृष्ण कथा में इंटरेस्टेड नहीं होते तो हमारा बोलने का मन नहीं करता, तो समझ जाएगा कि प्रजल्प में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो नहीं बोलेगा। एक इसमें बड़ा मजेदार, हमारे कृष्णानंद प्रभु कहते हैं कि मान लीजिए रूम में बैठे हैं, कहते हैं मान लो मैं रूम में बैठा हूँ अकेला और जब कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, कोई व्यक्ति आता है और मैं समझ गया कि ये प्रजल्प करेगा, तो मैं बोलता हूँ चलो ऐसा करते हैं हम लोग चैतन्य चरितामृत डिस्कस करते हैं। वो तुरंत भाग जाता है, हमारे पास टाइम नहीं, हम जाते हैं। तो एक ऑल आउट की तरह रहता है।
ठीक है। ऐसे ऐसे वक्त जो इस बात, कितना आनंद है कृष्ण कथा करने में, इज नॉट, मन कितना प्रसन्न हो जाता है, तो क्यों हम दुनिया की बातें करें बताइए। स्पेशली हम तो भक्तों की बात कर रहे हैं, जो नौकरी की अलग बात होती है, नौकरी में कर्तव्य बुद्धि से कुछ आपका जो करना होता है उससे करना होता है, लेकिन एटलीस्ट मैं समझता हूँ नौकरी में निंदा तो नहीं होती कि भाई आप सॉफ्टवेयर काम किया, काम करके खत्म किया, इज इट नॉट? ओके, तो अंडरस्टूड है।